नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक नई जानकारी के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाल किताब में गुरु ग्रह बृहस्पति के महत्व के बारे में। लाल किताब में गुरु ग्रह बृहस्पति को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, यहाँ तक कि हमारे जीवन में भी जो गुरु ग्रह बृहस्पति है वो इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखते हैं। क्यों ये कहा जाता है कि जिसका गुरु अच्छा होता है उसके उसकी कुंडली के छोटे मोटे दोष भी दब जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब में कुंडली देखने का तरीका ज़रा सा डिफरेंट है। जिस तरह से ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में राशियों को महत्व दिया जाता है, हर कुंडली के हर एक खाने में अलग अलग राशि, अलग अलग गिनती लिखी होती है। जो गिनती होती है वो राशियों की होती है और राशियों को बेस बनाकर प्रेडिक्शन किया जाता है। ठीक इसका उल्टा लाल किताब में कोई भी कुंडली हो वो एरीज असेंडेंट से यानी मेष मेष लग्न से शुरू होती है। चाहे कोई भी कुंडली हो वो एक नंबर की गिनती से ही स्टार्ट होगी, यानी मेष लग्न से ही स्टार्ट होगी। अब जब हमने कुंडली में एक नंबर यानी मेष 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 लग्न से शुरू कर दिया तो आप मेरे बगल में जो कुंडली दिख रही है उसको अगर देखते जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता जाएगा। देखिए, जैसे लाल किताब में हमने मेष लग्न से शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि जो मेष लग्न है वो मंगल का लग्न है। तो जहाँ पे एक नंबर लिखा है यानी खान नंबर एक में, तो वो मंगल का घर हो गया। वहाँ वो मंगल का घर हो गया, साथ ही साथ इसको सूर्य का घर भी माना जाता है। अब खान नंबर दो में दो नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो ये जो खाना है खान नंबर दो, ये गुरु का घर हो गया। लाल किताब में हर एक ग्रह जो है वो किसी ना किसी हाउस की लॉर्डशिप रखता है, यानी कि वो किसी न किसी ग्रह का पक्का घर है। जैसे कि खान नंबर एक मंगल और सूर्य का है, खान नंबर दो जो है वो गुरु का घर है, यहाँ पे चंद्रमा उच्च के होते हैं। और खान नंबर तीन जो है, जहाँ पे तीन नंबर लिखा हुआ है, खान नंबर तीन जो है वो बुध और मंगल का घर है। खान नंबर चार चंद्रमा का घर है। खान नंबर पाँच गुरु, अगेन गुरु। और अब यहाँ पे आप देखिए कि खान नंबर दो भी गुरु का है, क्योंकि हम यहाँ पे गुरु को मेनली, आज का टॉपिक जो है गुरु के ऊपर है। तो आपने देखा होगा खान नंबर दो भी गुरु का है। अगेन खान नंबर पाँच पे जब हम आते हैं तो ये भी सूर्य और गुरु दोनों का घर है। खान नंबर छः जो है वो बुध और केतु का है। खान नंबर सात जो है वो बुध और शुक्र का पक्का घर है। खान खान नंबर आठ जो है वो शनि का हेडक्वार्टर कहा जाता है, और शनि और मंगल दोनों का घर है। और खान नंबर नौ, देखिए तीसरा घर, खान नंबर दो, खान नंबर पाँच और खान नंबर नौ अगेन गुरु ग्रह बृहस्पति का ही घर है। इसके आगे खान नंबर 10 जो है वो शनि का पक्का घर है। खान नंबर 11 जो है वो भी शनि का घर है। ये गुरु का घर भी माना जाता है, लेकिन इसको मेनली हम शनि का घर ही कहते हैं। खान नंबर 12 अगेन चौथा घर, खान नंबर 12 जो है वो भी गुरु का ही घर है, यानी गुरु का पक्का घर है। ऐसी स्थिति में अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जो भी मैंने आपको बताया कि खान नंबर दो, खान नंबर पाँच, खान नंबर नौ और खान नंबर 12, ये चार घर जो हैं वो गुरु के पक्के घर माने गए। आप देख लीजिए, और किसी ग्रह को चार चार घर अलॉट नहीं है, चार चार घर किसी को अलॉट नहीं है। खान नंबर दो, खान नंबर पाँच, खान नंबर नौ और खान नंबर 12, यानी काल पुरुष की कुंडली में गुरु ग्रह बृहस्पति को चार चार घर दिए गए। तो ऐसे में तो कोई भी ग्रह जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो ही जाएगा हमारे जीवन में। अब देखिए किस तरह से खाना नंबर दो, जिससे हम अपना, जिसको हम धन भाव कहते हैं, आम भाषा में हम उसको, आम एस्ट्रोलॉजी में हम उसको धन भाव बोलते हैं। ये धन भाव है, ये हमारी वाणी का भाव भी है, ये हमारे परिवार का भी भाव है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो घर है ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे हमारे जीवन में। जो हम धन अर्जित करेंगे वो भी खान नंबर दो से देखते हैं। और वहाँ वहाँ पे वो जो घर है वो गुरु का पक्का घर है, खान नंबर दो। तो गुरु का खान नंबर दो जो पक्का घर हो गया। अब ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कुंडली में कहीं पे भी गुरु डैमेज हो रहा हो, कहीं पे भी किसी भी जगह पे बैठ के कहीं से टक्कर खा रहा हो, या गुरु की बुनियाद खराब हो रही हो, या खराब ग्रहों की दृष्टि से गुरु खराब हो रहा हो, तो गुरु कहीं भी बैठा हो तो आपका खान नंबर दो जो है वो खराब हो ही जाएगा। क्योंकि खान नंबर दो जो है
वो गुरु का नेचुरल हाउस है, उसका पक्का घर है। ठीक है, अब हम खान नंबर 12 में आ जाए, खान नंबर 5 में आ जाते हैं। अब खान नंबर 5 जो है वो संतान भाव है। अब अगर मान लीजिए ये संतान भाव है, यहाँ ये भी गुरु का घर माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि गुरु ग्रह कुंडली में कहीं भी खराब होते हैं तो सीधा सीधा इफेक्ट जो है किस में आएगा, आपकी शिक्षा में। क्योंकि खान नंबर 5 जो है आपकी इससे हम शिक्षा भी देखते हैं, हम संतान को भी देखते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम जो पूर्व जन्म से जो संचित जो कर्म लेके आए वो भी हम खान नंबर 5 से देखते हैं। ठीक है, तो अगर कुंडली में कहीं पे भी गुरु ग्रह खराब हुआ तो खान नंबर 5 भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। तो खान नंबर 2 और खान नंबर 5 हो गया। अब हम खान नंबर 9 पे आते हैं। खान नंबर 9 क्या है? खान नंबर 9 तो सीधा सीधा हमारा भाग्य ही है, हमारे बुजुर्गों का घर है, हमारा भाग्य है, हमारे बुजुर्गों का घर है। मतलब खान नंबर 9 से हम भाग्य को भी देखते हैं, हम अपने बुजुर्गों को, पूर्वजों को भी देखते हैं। अगर हमारे पूर्वज थे तभी तो हम यहाँ पे हैं, बिना पूर्वजों के तो हो नहीं सकते। इसलिए खान नंबर 9 को भाग्य भी कहा गया, वो भाग्य का घर भी है। अब खान नंबर 9 भी गुरु का ही नेचुरल हाउस है, उसका पक्का घर है। ऐसी स्थिति में अगर गुरु कहीं कहीं से भी खराब होते हैं तो उसका इफेक्ट 9 नंबर में भी आएगा, भले गुरु कहीं भी बैठे हो। अगर आपके गुरु खराब है तो आपका खान नंबर 9 भी खराब हो गया, क्योंकि खान नंबर 9 भी गुरु का नेचुरल घर है, पक्का घर है। अब हम आते हैं खान नंबर 12। खान नंबर 12 जो है वो व्यय भाव है, मोक्ष का भाव। वहाँ से हम विदेश में सेटलमेंट या विदेश की बातों का, यानी लग्न की विदेश की बातों का अगर हमको विचार करना होता है तो खान नंबर 12 से देखते हैं। यहाँ पे भी गुरु अच्छे होते हैं और ये भी गुरु का नेचुरल हाउस है। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पे गुरु खराब होते हैं या कुंडली में कहीं भी खराब होते हैं तो खान नंबर 12 भी खराब होगा। अब ये लग्न से 12वां भाव है जो व्यय का भाव है, तो ये लग्न का व्यय करते हैं, यानी आपका जो संचित धन है या आप जीवन में जो भी मेहनत होगी, अगर गुरु खराब होंगे तो वो व्यय हो जाएगी, क्योंकि वो खान नंबर 12 है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि खान नंबर 2, खान नंबर 5, खान नंबर 9, खान नंबर 12, ये 4 खाने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो 4 खाने हैं ये हमारे जीवन के आधार हैं, जीवन के आधार है। इसके बिना जीवन नहीं चल सकता। एक धन का है, धन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। संतान है, शिक्षा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। भाग्य के बिना तो जीवन किसी काम का ही नहीं है। और 12th हाउस है, वो मोक्ष का है। हम जीवन में सारा कुछ करते हैं, उसके बाद 12वें भाव से मोक्ष होता है, 12वें भाव से मोक्ष होता है, व्यय का भी घर है। ऐसी स्थिति में अगर 12वां भाव भी ठीक नहीं हुआ तो वो एक अननेसेसरी के, एक बेमतलब के व्यय हमारे जीवन में, हमारे भाग्य का व्यय कर देता है, जीवन में व्यय की अधिकता लेके आता है। और व्यय ऐसा जो किसी किसी अच्छी चीज़ में नहीं, बल्कि फालतू में किसी का कोई धन या उसका जो एफर्ट है कहीं और निकल जाना, ज़ाया हो जाना। तो खान नंबर 12 में भी गुरु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने ये समझा होगा कि ये खान नंबर 2, खान नंबर 5, खान नंबर 9, खान नंबर 12 ये गुरु के पक्के घर हैं। और गुरु ग्रह को लाल किताब में सबसे ज़्यादा ग्रह अलॉट है, सबसे ज़्यादा घर अलॉट है। ऐसी स्थिति में गुरु ग्रह का कुंडली में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गुरु को लाल किताब में भाग्य कहा गया है, तकदीर कहा गया है। और इस गुरु का हमारी लाइफ में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब गुरु को हम कई 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 उपायों से ठीक कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में 1-2 उपाय बता देता हूँ, जिसको आप डेली रूटीन में करें तो आपका गुरु अच्छा होता है। पहला उपाय तो ये कि नाभि, ज़बान और माथे पर रोज़ केसर का तिलक लगाना। अगर आप माथे पर, नाभि पर और ज़बान पर केसर का तिलक डेली लगाते हैं तो आपका गुरु ग्रह जो है आपके जीवन में कायम होता है। उससे आपका गुरु अगर खराब भी है तो अच्छी स्थिति में आ जाता है। दूसरी चीज़ कि आप समय समय पर चने की दाल धर्म स्थान पर देते रहें, इससे भी आपका जो गुरु है कुंडली में अच्छा होता है। तीसरी चीज़, जो मंदिर के पुजारी होते हैं, जो बुज़ुर्ग पुजारी होते हैं, या आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े हैं, जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, जैसे कोई भी, जैसे आपके दादा हैं या कोई भी ऐसे जो बुज़ुर्ग जो जिनकी उम्र हो चुकी है,
उनके अगर आप पाँव पाँव हाथ लगा के आशीर्वाद लेते रहें तो ऐसा करने से भी आपका गुरु ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा होता है। और गुरु ग्रह के बिना आप कुंडली में किसी भी ग्रह को कितना भी अच्छा कर लीजिए, आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई समृद्धि नहीं आने वाली। आगे मैं गुरु ग्रह के जो पितृ दोष हैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। और ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे द्वारा किस तरह की जानकारी और आप चाहते हैं जिसके बारे में वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए।